श्रीमान शंकर सिंह जी, जी। आपके राहत पैकेज में आपने कितनी बार चंद्रशेखर आज़ाद नगर में दिलवाने की व्यवस्था बनाई है? हमारे माननीय विधायक महोदय विठल शंकर जी अवस्थी की तरफ से लगभग 15 अप्रैल को एक बार अपने वार्ड के अंदर 58 कैंडिडेट को अपन ने फ्री का राशन सामग्री दिलाई थी, जिसमें 10 किलो आटा भी था, शक्कर थी, तेल थे, चावल थे, दाल थी, सब कुछ थे। 58 लोगों के नाम अपन ने उस समय लिस्ट में दिए थे और 54 लोगों को ये राहत मिली थी। और सेकंड बार यूआईटी की तरफ से सचिव साहब से बात करके मैंने एक मेल की थी। मेल के द्वारा सचिव साहब की गाड़ी आई थी, सचिव साहब के यूआईटी से कार्यकर्ता और उनके अधिकारीगण आए थे और घर घर झाँककर उन्होंने किराएदारों को आधार कार्ड लेकर करीबन 254 बैग उन्होंने वितरित किए थे। और तीसरी बार ये अभी आज दिनांक 15 मई को माननीय विधायक महोदय विठल शंकर अवस्थी जी की तरफ से अपने वार्ड के 168 नाम दिए थे, जिसमें 157 नाम टोटल लिस्ट में आए हैं। वार्ड नंबर 18 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर में जी 157 जनों को अपन राहत सामग्री का पैकेज दिला रहे हैं। आज आपने कितने लोगों की सामग्री व्यवस्था करी? अभी अपन टोटल 110 जने को तो दे चुके हैं। बाकी जो आदमी हैं जिनके नाम है उनको अपन ने फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्मेशन कर दी है। वो अगर आ जाएंगे रात के 8 भी बजेगी चाहे 9 भी बजेगी तो उनको राहत सामग्री दी जाएगी। और किसी कारणवश अगर वो यहाँ नहीं है, उनके फ़ोन बंद है, तो वो कोई अलग विषय रह गया। बाकी अपनी तरफ से 157 जनों के नाम अब वो राहत सामग्री लेकर अपन बैठे। यदि आने वाले समय में लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा या खुला रहा तो आप आगे भी व्यवस्था कितने दिनों और कितने जनों की करते रहेंगे? नहीं, ये समय का देखो मैं नहीं कह सकता है। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ा और कर्फ्यू बढ़ा तो हमारे माननीय विधायक साहब और सांसद साहब की तरफ से पूरी कोशिश है और इसी तरह से राहत पैकेज दिलाते रहेंगे और जनता को सेवा करते रहेंगे। आपने तरह से आज भीलवाड़ा खुला है और लोगों के काम भी होने लग गए, कुछ वर्कर जाने भी लग गए हैं, कुछ हुआ है, उनको राहत भी मिली है। तो भी उसके बावजूद भी हमने इस वार्ड में 157 बैग मंगाकर वितरित करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का कहना था कि भाई समय यदि बढ़ता है और अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, फैक्ट्रियाँ चली नहीं है और फैक्ट्रियाँ नहीं चलती है तो उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? मेरी तरफ से नहीं कराऊंगा, सरकार की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो जिनके मजदूर डायरी है उनके खाते में 2,500 रुपये आ चुके हैं। नगर परिषद से जिनके खाता लिंक नहीं था मजदूर डायरी से, नगर परिषद से भी 2,500 रुपये दिए गए हैं। अपने चौराहे पे खड़ी लगाने वाले, केबिन लगाने वाले को भी रोककर 2,500 रुपये दिए गए हैं। और पेंशन योजना की तरह उनको पैसे दिलाए गए हैं, जनधन खाता की तरह पैसे दिलाए गए हैं। ये सब योजनाएं राहत सामग्री के तहत ही उनको दिलाई गई है। लेकिन मजदूर डायरी के पैसे अधिकतर लेडीज़ों में आए, जेंट्सों में नहीं आए, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए सर? नहीं, ये लेडीज़ और जेंट्स का भेदभाव का कोई गणना नहीं। लेकिन मेरे को अनुभव हुआ साहब, मेरे पास करीबन मेरे पास आए थे लोग, बागों ने कहा था। कोई बात नहीं भगत जी, आपके पास लोग आएंगे, इसमें लेडीज़ और जेंट्स का तो कोई भेदभाव होता ही नहीं है। सरकार जहाँ एक तरफ कह रही कि जो औरत है जो मर्द है वो सब बराबर समान है। जिनकी मजदूर डायरी बनी हुई है और अगर औरत के नाम से बनी है तो उनको ही मिलेगा। अब कुछ औरतों में भी कुछ और जिनके खाते में जिनके मजदूर डायरी में पैसे नहीं आए उनके लिए आपने क्या कदम उठाए सर? उनके लिए अपन ने अभी नगर परिषद से एक लिस्ट बनाई है पूरे वार्ड की, जिसमें करीबन संसद से 70 नाम है मजदूर डायरी के जिनके खाते में पैसे नहीं आए हुए हैं। उनके नाम, नंबर, आधार नंबर, खाता नंबर और मोबाइल नंबर उनके नगर परिषद ने अपन लिस्ट बना के सेंड की है। उस लिस्ट को अपन कलेक्टर साहब के दे दी जाएगी और जिनके पैसा नहीं आया है उनको राहत सामग्री के लिए पैसा दिलाया जाएगा। कुछ वार्डों में पार्षदों के ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई जो खाद्य सामग्री बढ़ती है, तो वैसा आपके वार्ड में तो सुनने को नहीं मिला है। शायद आपकी तो खूब सारी तारीफ हुई 18 नंबर में, लेकिन फिर भी ऐसा पक्षपात आपके इसमें तो नहीं है सर? नहीं सर, ऐसा है। शायद मेरे हिसाब से पूरे वार्ड में आज 2 महीने हो गए लॉकडाउन को और ये मेरी सेकंड बाइट है जी। मैंने शायद 2 महीने 60 दिन के अंदर कितना काम किया या कितनी सेवा की वो एक सेकंड बात है। मेरे को पक्षपात की बात तो बहुत दूर की होती है। मैंने जो भी काम किया निष्पक्ष किया, अपने नगर परिषद के कर्मचारियों को साथ में लेकर किया ताकि उनको ये नहीं लगे भाई कर्मचारी की या किसी की भी अवहेलना हो रही है। कर्मचारी का भाई अपन ने जो लिस्ट बनाई थी पूरे वार्ड में घर घर जाकर कर्मचारियों द्वारा बनाई, बाकायदा अपने जमादार जी थे, अपने नटवर जी थे, शिव जी थे, उनके साथी गण थे, सारे जने जाके जो किराएदार है, जो गरीब है, जो गरीब तबका है,
उनको लेकर ये लिस्ट बनाई गई है। और अपन ने कभी भी किसी भी वक्त अगर अपने पास किसी का फ़ोन आया, चाहे वो मजदूर डायरी को लेके हो, चाहे अपने साथ सामग्री लिए हो, उसने मुझे फ़ोन पे भी नाम लिखा है तो मैंने उसके भी नाम लिखे। कुछ लोग बाहर जाने के लिए विशेष परेशान हो रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कदम उठाए? जो बाहर से आने वाले हैं, बाहर से जाने वाले हैं, वो बाहर से आने वाले हैं, उनके लिए आपने क्या कदम उठाए सर? आने वाले का मैं बता दूं आपको कि ये बाहर से आने वाले का मेरे पास केवल 2 जनों का फ़ोन आया था। एक तो लेडीज़ थी, कोई सिंधी समाज की, जो जयपुर फंस गई थी। जी जी। ठीक है, वो अभी शायद अपने वार्ड में परसों के दिन आ चुकी है। ठीक है, उसके पूरे प्रयास किए गए थे और उसको वहाँ से भी उसकी पर्सनल गाड़ी का पास मिल गया था, वो पर्सनल गाड़ी लेके आ गई थी। और एक अनिल कुमार शर्मा अपना आंध्र प्रदेश था, उसको भी इसने क्या था अपने नगर परिषद में दिए थे, वो ट्रेन द्वारा बाई बस द्वारा शायद आज वो भीलवाड़ा पहुँच गया। तो आने वाले का, जाने वाले के अपनी तरफ से करीबन 12 से 15 या 20 नाम आए थे। उनको अपन ने लिस्ट दी, एप्लीकेशन लिखी, एसडीएम कार्यालय दिया गया था। उसको दिए हुए को 1 महीना हो चुका है। ठीक है, और एसडीएम कार्यालय से उस समय सरकार की उपलब्धियाँ ये नहीं थी कि हम पहुँचा सके या पास दे सके, तो भी अपन ने अपने पूरे प्रयास किए। अब सरकार का वापस प्रयास है कि जाने और आने वाले को छूट दी जा रही है, तो उनके अपन नाम भेज चुके हैं। 2 दिन से कंपनियां चली और कल सुनने में आया था कंपनियों में वापस लोगों ने हड़ताल कर दी या पैसे की मांग को लेकर उन्होंने वापस कंपनियों में जाना आना बंद कर दिया। वो भगत जी पर्सनल इशूज़ नहीं जाना आना बंद कर दिया सर। तो उन लोगों को जैसे कभी बाहर जाते हैं या यह रहते, उनको राहत पैकेज या उनको कोई मदद की आवश्यकता होती तो? नहीं, मैं देखो भगत जी पूरे भिलवाड़े की बात नहीं करता। आप वार्ड नंबर 18 की बात कर रहे हैं? मेरे वार्ड नंबर 18 से बात करता हूँ कि अपने यहाँ जो लेबर रहती है जी, उनको किसी भी कारण परेशान होने से कोई मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है कि वो यहाँ से परेशान होकर बाहर गया है। वो यहीं रह रहा है, चाहे सुख था चाहे दुख था, कुछ उनका साथ था और मेरा बहुत सारा साथ था। कैसे भी करके मैनेज करके, चाहे उनके भोजन के पैकेट पहुँचाए, चाहे उनकी राहत सामग्री पहुँचाई, चाहे उनके खाते में पैसे डले हैं, चाहे उनकी तनख्वाह आई है। मेरे वार्ड में ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आया जो अपने को इस कारण से, भूखे मरने के कारण से अपना वार्ड छोड़कर अपने गाँव गया। कोरोना को लेकर या कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को और अपने वार्ड के जो भी दुकानदार हैं, जो समय जो आप कलेक्टर साहब और नगर परिषद ने जो निर्धारित कर रखा है, जो सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जो कलेक्टर साहब ने आदेश दे रखे हैं, उसकी आपके वार्ड में यदि पालना या अवहेलना होती है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, आगे में समय में कोरोना नहीं फैले और ऐसी समस्या ना हो। देखो ऐसा है, समय समय पर अपने भारत के प्रधानमंत्री, चाहे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे अपने नेतागण हो, चाहे अपने फिल्म इंडस्ट्रीज हो, हर समय समय पे, हर पल इसकी डिस्टेंस बनाने के लिए अपने को जागरूक कर रखा है। चाहे अपने मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा हो, वीडियो द्वारा हो, एड द्वारा हो। इतने ही जागरूकता के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा, ऐसी गलती ना करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अगर आप कोई शॉप खोलते हैं, आपको कोई कस्टमर है, थोड़ा सा जागरूकता उनको भी लानी पड़ेगी। अगर मैं कोई ऐसी मेरे वार्ड के अलावा भी कहीं पे भी देखता हूँ तो मैं उनको भी एक हिदायत देता हूँ कि कृपया करें सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और ये तो देखो बीमारी जो आई हुई है, ये किसी को ये नहीं कह रही कि पैसे वालों को नहीं लगूंगी या गरीब को नहीं लगूंगी। अमीर और गरीब का तो कोई इसमें तबका है नहीं। जब इतनी जानकारी देने के बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति इस जानकारी को भूलकर उसके विपरीत काम करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। कुछ अपन चौराहे, वार्ड नंबर 18 के चौराहे, 17 चौराहे, सब्जी मंडी चौराहे लगता है, यहाँ लोग समय के अभाव से ज़्यादा यहाँ दुकानें लगा के बैठ रहे थे, उनके लिए कुछ हिदायत है आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, समय का अभाव ऐसा कुछ नहीं। जैसे आज नहीं समय है सर, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक का। हाँ, उसके अभाव भी यहाँ दुकानें लगी रहती है। मैं कभी शाम को भी 1-2 जने को बोल चुके हैं और शायद आपके नॉलेज में होगा। और आपको भी बोलना चाहूँगा, यदि आप इधर आएँ तो उनको इस समय पे यदि दुकान बढ़ा दिया जाए। कलेक्टर महोदय की तरफ से अपने भिलवाड़ा को ऑरेंज जोन में लाने के बाद में एक बहुत बड़ी राहत दी है, सुबह 7 से 7। और ये समय कम नहीं होता है, 12 घंटे का समय आप कहीं पे भी अगर अपना व्यतीत करना चाहते हैं या धंधा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा होता है। और जो भी मैं तो उनको यही हिदायत दूँगा, 7 बजे की पालना वो 6 बजे ही करें, 1 घंटा पहले करें। और बाद में अगर कोई ऐसा कार्य करता है, अगर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अगर कोई ऐसा आता है तो उसके लिए मैं प्रशासन को शिकायत करूंगा और सबसे पहले उनको समझाऊंगा, फिर प्रशासन को शिकायत करेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आज खाद्य सामग्री कितने किट वितरित किए गए आपने? अपन ने 157 किट मंगाए थे, 157, और जिसमें से 110 किट अपन दे चुके हैं। और
प्लस अब उनका वेट कर रहे हैं, अगर कोई आ जाता है तो उनको किट दिया जाएगा। और आगामी दिनों के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड नंबर 17 को? आगामी दिनों के लिए तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर थोड़ा सा भी अगर लगता हो किसी कारण से अभाव हो या किसी भी कुछ हो, जहाँ तक हो सकती है मेरे से या सरकार से जो मदद हो तो हम करेंगे। बाकी इस बीमारी से लड़ने के लिए हम सबको एक रहना पड़ेगा। किसी की बुराई करना या किसी की अच्छाई करना, इसका कोई वाक्य नहीं होता है। जो अपन चाहे तो इस बीमारी को ख़त्म करके अपने जनजीवन को वापस व्यस्त करें। आपके वार्ड में करीबन 5-6 स्कूल हैं जो कि प्राइवेट स्कूल है, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनके फीस के लिए भी लोगों के यहाँ पे सब मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप आगे से आपके पास क्या हिदायत है? ऐसा नहीं है। देखो, मेरे पास न तो कोई ऐसी शिकायत आई कि किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे के स्कूल की फ़ीस मुझसे मांगी गई है, ना किसी स्कूल वाले ने मुझसे कहा कि यार भाई साहब हम इनसे फ़ीस मांग रहे हैं। ये देखो गलत बात है, अफवाह उठाने से कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है जी तो मैं स्कूल वाले ने अभी तक तो मेरे हिसाब से किससे फ़ीस नहीं मांगी, और किससे फ़ीस मांगी है तो वो मेरे पास नहीं आया। ठीक है, स्कूल बंद है तो देखो वाजिब सी बात, आज फैक्ट्री बंद है तो वो खुद ही पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो स्कूल बंद है तो वो कैसे पैसे मांगेंगे? ठीक है सर, आपका नाम? शंकर सिंह पुरावत, वार्ड नंबर 18, पार्षद प्रतिनिधि। ये हैं शंकर सिंह पुरावत, वार्ड नंबर 18, पार्षद पति, भीलवाड़ा लोकवाणी के लिए भगत वैष्णव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर। सर एक थोड़ा सा और चालू रखना। जी जी। ये हमारे जितने भी मेहनती लोग हैं, जैसे हमारे नेटवर्क जी हुए, शिव जी हुए, सिद्धार्थ हुआ, हमारे विनोद जी हुए। देखो ऐसा है कि इनका सम्मान करना है कि मेरे लिए तो देखो वार्ड में सम्मान भी किया गया, इनका काफ़ी कुछ हुआ है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि एक सम्मान करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर माने तो इनको दिल से लगा के रखें और उनको प्रेम दें। आज इनके कारण जो हमने जो लड़ाई लड़ी है उससे 10 गुना लड़ाई इन्होंने लड़ी, तो इनका सम्मान, आत्मसम्मान हमेशा दिल में रहेगी, जगह रहेगी। मैं पार्षद रहूँगा नहीं रहूँगा, मगर मेरे दिल में इन लोगों की जगह जरूर है। आप इनके प्रति सहानुभूति है? नहीं, सहानुभूति नहीं, प्रेम है। प्रेम है। सहानुभूति तो दया की दृष्टि जो होती है, मेरा प्रेम है। नटवर जी, आप पार्षद साहब आपसे विशेष खुश हैं, तो आपकी वार्ड नंबर 18 में आप जमादार पद पे नहीं, कर्मचारी पद पे आपकी सेवाएं सराहनीय रही है। आपका कहना है कि भाई आप सराहनीय आगे सेवाएं आप निरंतर चालू रखूंगा। आप लोगों से, आप सब वार्ड के लोग संतुष्ट हैं आपसे? जी संतुष्ट है। ठीक है, इसलिए आपका स्वागत वगैरह किया गया था। आगामी वार्ड वाले लोगों से भी कहूँगा कि इनकी सहानुभूति और इसके काम को सराहनीय करके इनको प्रेम किया जाए, प्रेम किया इनसे जाए। प्रेम रखें। जो काम प्रेम से हो सकता है वो दुश्मनी से नहीं हो सकता है। भीलवाड़ा लोकवाणी के लिए भगत वैष्णव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।